लौटते हैं। पहले चंदन घोष जी आपके पास आती हूँ, आप बीच में कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे। नहीं, ये बोलने का ये बात था, संजय जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे तो कैसे कैसे मेरा बात आ गया, मैं क्या बोली। फर्स्ट फिल्म में जो बोले थे ओबीसी तो है 1990 से, मंडल कमीशन से, ये तो सब जानता है। 1950 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, 1902 फर्स्ट इन द ब्रिटिश राज कोल्हापुर। ये अगर इतिहास का बारे में चर्चा करते हैं तो इतिहास का चर्चा करते। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है, मैं एकदम सीधा सा बात बोले, मेरा बोलने का ये मतलब है, ये एक रिकॉग्निशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉपुलेशन में, ये रिकॉग्निशन, ये इसमें ये शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जैसे ग्रांट हुआ, लेकिन ये धर्म का नाम पे होना चाहिए। और धर्म का नाम पे अगर होता है ये कोटा, तो बैलेंस होना चाहिए, जिससे अकाउंटेबल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। वी नो अमेंडमेंट जैसे हुआ तो भी हम लोग जानते हैं ये अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट का मुताबिक ये चालू हुआ। लेकिन मेरा हम लोग का डिस्कशन है ये बंगाल सेंट्रिक, बंगाल में कैसे ये लागू हुआ। मेरा बोलने का पहले से ये मतलब लोकतंत्र में एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिसमें बहुमत से जीते आए एक सरकार, जो सरकार अकाउंटेबिलिटी तब तो नहीं तय हुई जब मुस्लिम ओबीसी पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने में कांग्रेस सबसे आगे रहती थी साहब। तब तो कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आप लोग उठकर घोष साहब करते नहीं थे। Nobody is a teacher here to teach the history. नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अपने को यही अभी आपको एक आईना दिखा रहे हैं गुलाम सरवर साहब। बात ये है ना कि हमको सूट कर रहा था तब तक ठीक है, अब हमको क्योंकि सूट नहीं कर रहा, हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो हम इधर उधर जाने लगेंगे। सरवर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को, स्पेशली सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को, और उससे भी ज्यादा स्पेशली इनको, कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम ब्लॉक सूट करता है, या फिर मुसलमानों में भी बिरादरियां जातियां हो वो सही लगता? क्योंकि इशू जब भी लाएंगे ना मुसलमान, माने ताकि फौरन हिंदू हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी तो रात दिन चाहिए रहेगी तुम मुसलमान करो। अरे भाई, आप वर्गीकरण पर ही काम करें। आपकी पार्टी ने ही पहले सब पंगा कर रखा। अगर सारा मामला, पूरा रास्ता क्लीन करके रखे होते तो पॉलिटिकल स्पेस इनको मिलता ही नहीं। जहां जा रहे हैं भाषण में कर रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन, माने हिंदू भाइयों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया। आपने डिफाइन नहीं किया पहले ही, आपने मुस्लिम ब्लॉक भी आपको चाहिए, सारा मुसलमान मेरे साथ है। क्यों? मुसलमानों का अपर कास्ट होता है इनके साथ, मुसलमानों का एससी होता, ओबीसी होता, तब मजा आता ना खेल में। पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों ने ये देखा कि मुस्लिम को एक ब्लॉक के रूप में लेना है। आज भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सबको मुस्लिम ब्लॉक सूट करता। मैं कहता हूं इससे पोलराइजेशन बढ़ रहा है। और इशू देखिए, एक लाइन बहुत इंसाफ की बात, पूर्णिमा जी इस शो में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तमाम तर राजनीति और कवायद के बाद भी क्या हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज में, तमाम में सर्वे ईमानदारी से कराइए। और राज्य की पुलिस में क्या मुसलमान पूरे ब्लॉक, जिसको ये ब्लॉक मानते हैं 14%, 14.5% वाले, क्या वो आबादी के अनुपात में कहीं खड़े उतर रहे हैं? इसका मतलब बेईमानी शुरू से हुई। कांग्रेस के शासनकाल से हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। मुसलमान हो, जमा हो जाओ, जमा हो गए। 4 हमारे मौलाना इनके सेटअप में रहते थे, इसीलिए इशू पर कभी डिबेट नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद देता हूं भाजपा पर, लाख आरोप लगाइए, कम से कम आज डिबेट तो हो रहा है इशू पर अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ते तो खुल रही हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सरवर साहब, दिक्कत ये है कि मुसलमान इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठा है, इसीलिए मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एग्री दिक्कत ये है, एग्री हूं। आपने जितनी पार्टियों का नाम लिया, तैयार बैठा है, इधर उधर बिखरा हुआ है। हम कह रहे हैं आप भी एक हो जाइए भाई, तय कर लीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। नुकसान भी मुसलमान का हो रहा है। निखिल जी आइएगा। सर, घोष साहब थोड़ा समय दीजिए, घोष साहब थोड़ा समय प्लीज। घोष साहब बोलिए, बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर निखिल प्रसून किए, ठीक है। लेकिन एक बात सुनिए, ये एक गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट 2014 में एक मुस्लिम का कोई नॉमिनेशन नहीं दिए, और बंगाल में नॉमिनेशन नहीं किया। ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो लेफ्ट तंत्र में होता है, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। हम लोग बीजेपी का राजनीति भी देखे वाजपेयी का जमाना में, वाजपेयी जी का जमाना में, आडवाणी जी का जमाना में, हम सिकंदराबाद को भी देखे, नकवी साहब को भी देखे। तो ये जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का अंतर है, ये बोलने का मेरा मतलब।
एडवांटेज अगर कोई लेते पॉलिटिक्स तो में इनको political इंक्लूजन और advantage एक्सक्लूजन लेते। दिख गया नहीं, पॉलिटिक्स में तो दिख गया इनको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। निखिल जी। कहाँ हमको रखा जा रहा है भाई, हम नौकरी की बात कर रहे थे अभी। आप जब सत्ता में रहे घोष जी, आपको ऊपर वाले ने बहुत मौका दिया था। निखिल जी बस एक सेकंड, निखिल जी बस एक सेकंड, चाहते हैं असेंबली ठीक है घोष साहब आप जरा रुकेंगे, घोष साहब रुकेंगे, घोष साहब ठीक है आपकी बात क्लियर हो गई, रुकेंगे जरा। राणा जी एक सेकंड, सरवर साहब एक सेकंड, निखिल प्रसून जी को बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रसून जी देखिए, सवाल ये नहीं है कि टिकट देने या नहीं देने से किस समुदाय को क्या प्रतिनिधित्व या महत्व मिलता है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने टिकट ही केवल दिया है, और उनकी स्थिति क्या होगी ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से परिलक्षित होती थी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, लेकिन न्याय संगत तरीके से लागू किया है। आप लोगों ने रंगनाथ मिश्र कमेटी की अगर रिपोर्ट को मान ली जाती तो मुस्लिमों को तो धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता था, जो कि संविधानेतर प्रस्ताव था। इसलिए पहली बात तो ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उदाहरण के स्वरूप पर आप 66 जातियां थी ओबीसी में, पश्चिम बंगाल में आपने 74 दूसरी जातियों को लिस्ट ए और बी में विभक्त कर दिया, और कुल मिलाकर के जो ओबीसी की जो संख्या थी उसका 87% मुस्लिमों को मिल गया। तो इसमें वोट बैंक की राजनीति की गंध तो इसमें आती है। 87% जो है सो मुस्लिम, इसका मतलब आप सारे मुसलमानों को एक तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं बिना नाम लिए हुए। ठीक है, ओके, घोष साहब रुकेंगे, घोष साहब प्लीज रुकेंगे। राम प्रकाश पांडे जी से भी थोड़ा सा मैं सुनना चाहती हूँ कुछ। पांडे साहब जी बोलिए। हाँ पांडे साहब नहीं है, ठीक है बोलिएगा। गुलाम सरवर जी 30 सेकंड्स आप, फिर संजय जी आप। मैं आप क्या कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया बिल्कुल ये, मैं बंगाल को खूब अच्छी तरह से जानता हूं और बंगाल को बहुत करीब से जानता हूं। ये सच है कि वहां बहुत सारी वो जातियां जो ओबीसी में नहीं जानी चाहिए थी उन्हें शामिल किया गया। जैसे शेख यूपी में, बिहार में नहीं है, लेकिन बंगाल का शेख ओबीसी में है। ठीक है, नई सरकार आई, उसने उसकी नजर पड़ी, इसमें यह भी बात तय है कि वो तुष्टीकरण था, लेकिन जो हकदार है उसका हक नहीं छीनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसका हक कम से कम नहीं छीनिए। जो जातियां सूट करती हैं वहां उनको मिलना, हाँ मतलब वाजिब हो वहां मिलना चाहिए, और वहां पर उनको काट नहीं देना चाहिए बेसिकली। ठीक है राणा जी, इसलिए तो रिव्यू होना चाहिए। ये हमारे जो चंदन दादा हैं, अरे दादा सुनिए तो बोलेगा सर। दादा क्या दादा एकदम दुरुस्त बातें कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। ये बताइए आपने कितने बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया? एक भी नेता का नाम बता दीजिए, चाहे कांग्रेस में बड़ा नेता हो मुसलमान हो, दूसरा समाजवादी में बता दीजिए, बसपा में बता दीजिए, टीएमसी में बता दीजिए, नेम एनी पार्टी एक मुसलमान नेता बना ले। मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने और मुसलमानों का सिर्फ एक तरह से कह सकते यूटिलाइज कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह यूज कर रहे थे, और उनका कोई भी कल्याण नहीं हुआ। मुसलमान आजादी के पहले कितना पढ़ा लिखा था, आज कितना पढ़ा लिखा देख लीजिए। मुसलमानों की स्थिति पहले क्या थी, आज स्थिति देख लीजिए, गिरता ही चला जा रहा है। तो उसका उत्तरदायित्व कौन है? यही सरकारें हैं जो मुसलमानों के वोट बैंक पे, वोट पे जीतती आई सरकार बनाती आई है। उत्तर प्रदेश में 93 से लेकर के 2017 तक मुसलमानों के वोट पे जीतते हैं, लेकिन जीरो है। हमने जब कंप्लीट ऑडिट और रिव्यू की बात की, तो कंप्लीट ऑडिट एंड रिव्यू इस सारी शक-शुबा को घोष साहब दूर कर देगा, लेकिन साथ ही आपको यह भी मिलकर तय करना पड़ेगा कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन होना चाहिए। जी तो बंगाल में विपक्ष में थे, तब इन्होंने रिव्यू की बात क्यों नहीं की? अरे घोष जी आपको तो टीएमसी के खिलाफ तभी मोर्चा खोलना चाहिए था। अरे कैसे बोलते हैं, दोस्त थे उनके, वो तब साथ साथ थे और हम इनको भी मुस्लिम वोट के सकने का डर होगा। ठीक है, मैं एक लाइन बस कह रही हूँ कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन होगा, ये तय करना पड़ेगा, या फिर ये तय करेंगे कि धर्म और चुनावी गणित के हिसाब से आरक्षण को अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू किया जाएगा, या फिर उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।